हरे कृष्णा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कुछ रियल लाइफ सिचुएशन और हम बात करेंगे और गीता के संदेश से हम समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे आप सभी कृष्ण भक्ति का आनंद ले रहे हैं, सो हमारे इस YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज की इस वीडियो में जो मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूँ वो है गीता के संदेश से जो हम कर्म करते हैं उसका अगर परिणाम नहीं भी मिलता है तो उसकी जो निराशा होती है उसे हम कृष्ण गीता में उसे हम गीता जी से कैसे दूर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी काम करते हैं और काम में हम फेल हो जाते हैं, फेलियर मिलता है, तो हमें परेशानी होती है, हम जो दुखी होते हैं, हमें जो निराशा होती है, उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, गीता जीवन के मार्गदर्शक है। गीता में जीवन का मैनुअल दिया हुआ है जो हमें यह सिखाता है कि कर्म करने का महत्व है, लेकिन उसके परिणामों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, उसके परिणामों से लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार है तो सिर्फ करने और ना करने पर। हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। जैसे श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन को बताया था कि हे पार्थ, आपके सामने सिर्फ दो ही विकल्प हैं, कर्म करना या ना करना। कर्म के परिणाम हमारे अधिकार में कभी नहीं होते। जब हम कर्म को यज्ञ की तरह करते हैं तो उसका फल हमें निश्चित मिलता है। जब हम कर्म को ऐसे करते हैं कि हम ये भगवान को समर्पित कर रहे हैं, उसे फल की वजह से नहीं कर रहे हैं, उसे हम भगवान के लिए कर रहे हैं, तो उसका फल हमें निश्चय ही मिलता है। गीता जी का मेन संदेश यही है। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा नहीं है कि फल मिलेगा नहीं, लेकिन फल के ही बारे में मत सोचो। अगर आप फल के ही बारे में सोचते रहेंगे और कर्म नहीं करेंगे, अच्छे से यज्ञ की तरह नहीं करेंगे, भक्ति भाव से नहीं करेंगे, तो उसका फल कैसे मिलेगा? उसमें फेलियर मिल सकता है। हम फेल कैसे होते हैं? या तो कोई कमी रह जाती है, हमारा वो यज्ञ की तरह काम कर्म नहीं हो पाता है, या भक्ति भाव से नहीं हो पाता है, तो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें मिलने में देरी हो सकती है। अगर नहीं मिला है, फेलियर हो गया है, हमें फेलियर मिला है, तो हम उस कर्म को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी स्किल की जरूरत है उस कर्म में, तो वो स्किल को सीखिए और फिर से शुरू करिए। जब आप फिर से शुरू करेंगे और यज्ञ की तरह इस कर्म को करेंगे तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। हम फल की इच्छा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं श्री कृष्ण, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। यह मानव जीवन में निराशा को दूर करने का मार्ग दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फल है उससे जो आपका लगाव है वो लगाव खत्म हो जाता है। जो अटैचमेंट है वो डिटैचमेंट में बदल जाता है। तो जब आपका जो ध्यान है वो फल के ऊपर केंद्रित नहीं रहता और वो कर्म करने पर केंद्रित हो जाता है, तो आपको परिणाम तो मिलता ही है। आप जहां भी हैं अभी और वहां से आपको दिल्ली जाना है, या आपको मुंबई जाना है, या चेन्नई जाना है, तो आपको अगर यही सोचते रहे कि मुझे मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपको एक कर्म करना पड़ेगा, मुंबई का ट्रेन ढूंढना पड़ेगा, या फ्लाइट ढूंढना पड़ेगा, या बस ढूंढना पड़ेगा, और उसका टिकट लेना पड़ेगा, और वहां पर अपना पैकिंग करके वहां जाना पड़ेगा टाइम पर। नहीं तो बस छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, फ्लाइट छूट जाएगी। और उस टाइम पर बैठने के बाद आपकी जो जर्नी, आप जो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी कार में, ऐसी फ्लाइट में बैठ गए हैं जो मुंबई जाती है, तो आप उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फ्लाइट डिले हो सकती है, बस डिले हो सकती है, टाइम ज्यादा लग सकता है। तो उस ये जो सारी प्रक्रिया है, इसे आप एंजॉय करिए। और जब इसे अच्छे से सब कुछ फिट हो जाएगा, सब कुछ मैच हो जाएगा, तो आप मुंबई पहुंच जाएंगे। तो वही तो आपका फल है उस जर्नी का, उस कर्म का। इसी तरीके से अपने कर्म को
आप भक्ति की भांति करिए, आप यज्ञ की भांति करिए, जो भी उसमें सामग्री की ज़रूरत है, उसकी आहुति डालिए, उसे यज्ञ बना दीजिए और आपके कर्म का फल निश्चय ही मिलेगा। और आपको कभी भी फल से अटैच मत रहिए, फल मिले या ना मिले, लेकिन आप निराशा से दूर ही रहेंगे। जैसा गीता जी में बताया गया है, तुम्हें अपने कर्म का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के तुम अधिकारी ना तो हो, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फल का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। कभी ये भी मत सोचो कि इस कर्म का फल नहीं मिला तो मैं आगे कर्म ही नहीं करूं, है ना? हे अर्जुन, जय या पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। आप योग में विश्वास रखिए। हे धनंजय, आप कर्म के फल के लगाव से निश्चय ही दूर रहेंगे। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्भित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फल को भोगना चाहता है, वह तो कृपण है। ऐसा लगाव मत रखो। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयत्न करो हे पार्थ, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस प्रकार भागवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फल से मुक्त कर लेते हैं, उससे लगाव नहीं रखते। इस प्रकार यह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें कर्म करते समय निष्काम भाव से काम करना चाहिए, भाव भक्ति से काम करना चाहिए और यज्ञ की भांति कर्म करना चाहिए। यह हमें निराशा से मुक्ति दिलाता है और हमें अपने कर्मों की संजीवनी बूटी बताता है, कैसे हम कर्म में ध्यान लगाएं। मेरे प्रिय दोस्तों, ध्यान दीजिए, गीता के इस संदेश को अपने जीवन में अमल में लाकर हम निराशा से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे संतोष और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अभी के अभी करें। और आपसे मिलता हूं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।